है, सदक़ात, खैरात और नमाज़ें और कोई भी जो अहसन अमाल है, अल्लाह ताला उन अमाल की बरकत से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा कर हम पर अपनी बारिश नाज़िल फरमा। आमीन। हमारी इस्तिस्क़ा का तरीका नियत इस तरह से करनी है, 2 रकअत नमाज नफल नमाज इस्तिस्क़ा। पीछे इस इमाम साहब के मुँह मेरा तरफ खाना काबा शरीफ के इमाम साहब नमाज पढ़ाएंगे, बुलंद आवाज़ से किरात करेंगे और मुख्तलिफ किरात समाअत करेंगे। फिर रुकू और सुजूद के बाद सलाम फेरेंगे, फिर खुतबा होगा और खुतबा के बाद दुआ की जाएगी और दुआ में हाथ जो है वो उल्टे रखें, अहसन अमल है। और नमाज में आते हुए जो तरीक़ाकार है वो जो बड़े लोग थे मुत्तकी लोग वो माज़ूरों को हुज़ूर जो अमाल अपने किए होते थे नेकोकार लोगों के अमाल का वसीला पेश करते थे, और जो कपड़े अपने पहन के आते थे वो पुराने कपड़े पहनकर बारी ताला के यहाँ हाज़िरी पेश करते थे। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए और इस नमाज की बरकत से हम पर अपनी बारिश नाज़िल फरमाए और अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। जो आगे वो अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल फरमाए, नमाज कबूल फरमाए, और जो ना हाजिर हो सके उनके भी अमाल सालिहा होंगे, उनकी भी अल्लाह ताला की हिकमत है, जो वजूहात हैं, तो अल्लाह ताला उनको भी हिदायत अता फरमाए और हमको भी साबित करके अता फरमाए। आज सिर्फ नमाज इस्तिस्क़ा पढ़ने से बारिश नहीं होगी, सिर्फ नमाज इस्तिस्क़ा पढ़ने से बारिश नहीं होगी जब तक नाप तोल हम बराबर नहीं करेंगे, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद अदा नहीं करेंगे। एक नमाज इस्तिस्क़ा नहीं, आप 1000 नमाज इस्तिस्क़ा पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला कभी भी हमारे ऊपर राजी नहीं होगा। कुरान के अंदर आता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयअफ़ू कसीर, कि ये जो हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं ये हमारे अपने करतूतों की वजह से। आज देखिए ना कि हमारे माशरे का हाल क्या है, हम किसी को निशाना नहीं बनाते, उसमें मैं भी शामिल हूँ, हम सारे शामिल हैं। हमें सोचना चाहिए कि हमारा शब और रोज हमारे कैसे बसर हो रहे हैं, जाहिर क्या है और बातिन क्या है। जब तक हमारा जाहिर और बातिन एक जैसा नहीं होगा उस वक्त तक अल्लाह हमसे राजी नहीं होगा। और फिर देखिए हमारी फसलें तबाह हो रही हैं, हमारे जानवर मवेशी जो है वो मर रहे हैं और बच्चे मर रहे हैं। ये बच्चा जो चत्तर के मकाम पर आज फौत हुआ है सर्दी की वजह से, और बेशुमार बच्चे फौत हो रहे हैं, बड़े फौत हो रहे हैं। ये किस वजह से? ये इस कैद साली की वजह से हो रहे हैं, और ये अल्लाह हमारे ऊपर नाराज है। ये नमाज इस्तिस्क़ा पढ़ने का मकसद ये है कि यहाँ आज सच्चे दिल से हम अपने गुनाहों पर नदामत का इजहार करें, तौबा करें। और तौबा बताइए किसे कहते हैं? ये नहीं कि ये मैंने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, अल्लाह मैंने गुनाह किए मुझे माफ फरमा दे, ये तौबा नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो। और सच्ची तौबा का मफहूम क्या है? कि जिस तरह जानवर के थनों से एक मरतबा दूध निकाला जाता है और अगर उन्हें कहा जाए कि इस दूध को दोबारा उन थनों में लौटा दिया जाए, इस तरह वो नामुमकिन है। जब बंदा तौबा करे तो वो गुनाह का ख्याल तक उस बंदे के दिल में ना आए, इसे तौबा नसूह कहते हैं। तो यहाँ हमने क्या करना है? तौबा इस्तिग़फ़ार करनी है। जैसे हाफ़िज़ साहब ने कहा कि जो लोग नहीं आए अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हिदायत अता फरमाए। हमारी नौजवान नस्ल देखे ना, ये हाल है हमारा, ये हमारा हाल है, ये हमारे भाई है, हमारा इनके साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन देखें कि ये हमने अपनी औलादों की तरबियत इस लिहाज पर नहीं की है। खुदारा अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगे, अपनी औलादों की तरबियत शरीयत मुतहरा के मुताबिक करें। लोग कहते हैं, अभी रास्ते से आते हुए कुछ पूछ रहे थे कि हाफ़िज़ साहब क्या सूरत हाल है जी का। मैंने कहा जी हमारा काम था आपको बताना, हमारी ड्यूटी है। वो अक्सर मैं कहा करता हूँ कि हम वोटू वाले नहीं, हम तबलीग वाले। किसी सियासी बंदे को देख कर कोई अगर खड़ा हो तो उसका वोट का मामला होगा, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम शरीयत की बात करेंगे, हुजूर के फरमान की बात करेंगे, कुरान की बात करेंगे, क्योंकि हमारे किबला जनाब जी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें यही दर्स दिया है। और प्यार बड़ा तबलीग करेंगे, हमेशा लोगों को दीन की बात बताएंगे और प्यार से बताएंगे। इख्तिलाफ किसी के साथ नहीं है, लेकिन कम अज कम इन नौजवानों को, मैं तो कहता हूँ कि ये हमारे बार के जितने वो कला थे उन्हें भी यहाँ आना चाहिए था। और मैंने ठेकेदार अनीफ साहब से ये कहा था कि इनको पैगाम पहुंचाए, ये हमारी अदालतों के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सबको पता है। और मैं किसी से डरता नहीं हूँ कि मुझे किसी से क्या लेना देना है जी, कोई केस नहीं है, कोई मामला नहीं है, लेकिन अदालतों के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सबको पता है। इंसाफ नाम की चीज ही नहीं है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर नाराज है। तो उनको भी यहाँ आना चाहिए था। मैं कहता हूँ कि उन्हें जाकर पैगाम दिया जाए कि आप भी सारे आए, जज साहब भी आए, वकला भी सारे यहाँ आए, रोए, अल्लाह से माफी मांगे, गिर गिराए। शायद अल्लाह को हमारा किसी एक का रोना अल्लाह की बारगाह में
इंसानियत जिंदा जैसे हाफिज साहब ने बताया कि नमाज इस्तिस्का के लिए जब लोग आते थे तो पुराने कपड़े पहन कर आते थे, क्यों? यानी कि वो आजिज़ी और इनकिसारी करते हुए आते थे और फिर अपने जानवरों को घरों से खोलकर उनको भी साथ लाया करते थे और उन्हें वसीला बनाते थे, अल्लाह ये बेज़बान जानवर इनके ऊपर रहम फरमा। बच्चों को लाते थे, हमारी जो इस्तिताअत थी, तौफीक थी, हमने अलामा साहब से कहा, कारी साहब से कहा और उन्होंने ये दीन के तलेब इल्म यहाँ लाए। दोस्तों, हम गुनहगार हैं, लेकिन ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनको हमने आज वसीला बनाना है और इनको वसीला बनाकर, और जैसे हाफिज साहब ने आपको बताया कि जब दुआ मांगेंगे तो सुन्नत तरीका क्या है कि दुआ मांगते हुए ताजदार कायनात ने जब नमाज इस्तिस्का पढ़ाई तो हुजूर की बगलों की जो सफेदी थी वो जाहिर हो गई, यानी हुजूर ने अपने हाथों को ऐसे फैला दिया और उल्टे करके, यानी उल्टे किए कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजा की कि अल्लाह बदल दे, ये सिस्टम बदल दे और अल्लाह आसमान से बराने रहमत अता फरमा। आप सब ने अपने गुनाहों को दिल में रखना।